बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बहरीन के विज़िट वीज़ा के बारे में बताते हैं। बहरीन अभी इशू कर रहा है मल्टीपल वीज़ा, 1 साल का, 3 महीना, 6 महीना। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि आप कैसे अप्लाई करना है और आपको अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और आप जब अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा इशू हो जाता है, तो आप यहाँ आके एयरपोर्ट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में होना चाहिए और वीज़ा के रूल्स क्या हैं और आप यहाँ कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप काम करना चाहें तो यहाँ आकर आपको किन किन रूलों को फॉलो करना है ताकि आप यहाँ आके किसी मसला या मुश्किल में नहीं पड़े। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको नया अपडेट वक्त पे मिलता रहे। और आपको यह भी बताते हैं कि किन का वीज़ा इशू हो रहा है और किन का वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपका वीज़ा इशू हो जाए। तो पूरा डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं, अगर आपने 1 साल का मल्टीपल वीज़ा ले लिया तो इसका क्या रूल है। तो इसका रूल है, जब बहरीन में आप एंटर होते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर बहरीन से फिर निकलना चाहिए। यानी अगर आप 3 महीने से ज़्यादा स्टे करेंगे तो आपके ऊपर फाइन आएगा और आपको जेल भी हो सकता है और आप बहरीन में हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें। एक बार आप बहरीन से निकल जाएं, फिर सेम उसी दिन या कभी भी फिर आप दोबारा आ सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बार 3 महीने के अंदर अंदर निकलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। हम वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है, तो वो हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, उसका कॉपी। तो आपके पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम नहीं हो। दूसरा, कंफर्म रिटर्न टिकट। और तीसरा, एक होटल बुकिंग चाहिए बहरीन में। और चौथा, बैंक स्टेटमेंट कम से कम 3 महीने का और $1000 से उसका बैलेंस ऊपर होना चाहिए। यानी अगर पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब लगाएं तो पाकिस्तानी रुपीज़ तकरीबन 2,22,000 यानी 20 से 25,000 तक आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अभी रेट ऊपर नीचे हो रहा है तो इसलिए हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते। यानी 2,20,000 से 2,50,000 तक मैक्सिमम आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा इशू हो जाएगा तो आप जब बहरीन में आएंगे तो एयरपोर्ट में आपके पास होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर वो लोग वापस करते हैं। जब आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो आपको जेल भी कर सकते हैं और फिर आपको रिटर्न कर सकते हैं, डिपोर्ट करते हैं। तो यह बात ख्याल रखना चाहिए। और आप कितना दिन रह रहे हैं उतना दिन का आपके पास खर्चा होना चाहिए, यानी तकरीबन 250 बहरीनी दिनार। तो इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए, या कोई क्रेडिट कार्ड। और जब आप बहरीन में एंटर होते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल करना है, क्योंकि हमने यहाँ बहुत से लोग देखे हुए हैं फंसे हुए हैं। पता नहीं किसी ने उधर उनको भेजा है, बता के भेजा है आप जाके उधर ये कर सकते हैं, उनसे पैसा लेके उनको वो लोग यहाँ से बेच कर फंसा देते हैं। तो बराए मेहरबानी आप किसी के बातों पे नहीं आए, खासकर जो एजेंट हैं वो आप लोगों से पैसा लेके आपको भेजते हैं कि 1 साल का वीज़ा है, आप जाके उधर काम कर सकते हैं या यह कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। तो आप पहले मालूमात हासिल करके फिर बहरीन में आइए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आपको ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। तो आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप एक बात याद रखिए कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी शॉप में, दुकान में, बाहर, कहीं पे भी आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपका वर्क परमिट इशू नहीं होगा आपके नाम का। तो वर्क परमिट कैसा इशू होगा वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। और आप कोई बिजनेस यानी कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा है यहाँ आके कोई
छोटा छोटा चीज़ें या सामान ऐसा सेल कर रहे हैं या पानी सेल कर रहे हैं रोडों पे, यानी कुछ भी चीज़ आप सेल नहीं कर सकते हैं और आप काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं होगा। और कुछ लोगों ने हमने देखा यहाँ भीख मांग रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कहते हैं कि एजेंटों ने हमसे उधर पैसा लेके भेजा है और कहा है कि आप उधर जाके कोई काम कर सकते हैं, हमारा बंदा उधर है, एयरपोर्ट में आपको लेने आएगा, नंबर देते हैं ये हो। जब वो लोग इधर आते हैं तो ना उनके पास होटल का बुकिंग है या कुछ रहने का कुछ जगह है, तो यही नंबर के सहारे पे इधर आते हैं। जब नंबर पे कॉल करते हैं तो बंद है, तो मजबूरन भीख मांगना शुरू करते हैं या कुछ चीज़ इधर उधर, या कोई दोस्त होगा उसके पास, यानी फंस जाते हैं। तो बराए मेहरबानी आपको कोई अगर काम के लिए यहाँ भेजेगा तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपके नाम पे वर्क परमिट इशू नहीं होगा। और दूसरा, वीज़ा अप्लाई करने का कुछ रूल्स हैं, आप उन रूलों को फॉलो करें तो आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अभी तकरीबन आज का जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये आज का दिन का, आज के बाद क्या कानून होगा, क्या रूल्स हो गए तो हम आप लोग को अपडेट करेंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ आज का, यानी 4 नवंबर का 2022 का, इसके बाद क्या रूल्स आएंगे, क्या कानून होगा, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम आपको अगले वीडियो में आपको बताते हैं कि आप बाहरेन का वर्क परमिट कैसा ले सकते हैं। और बाहरेन का वीज़ा अभी आज का डेट में पाकिस्तानियों का, खासकर मैं पाकिस्तानियों का बात कर रहा हूँ, तो आज का डेट में 90% वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। कुछ रीज़न नहीं बता रहे हैं, बस यही मैसेज भेज देंगे आपका वीज़ा हम इशू नहीं कर सकते हैं। किन का वीज़ा अभी इशू हो रहा है, हम अभी बात करें 1 साल का वीज़ा का। जिनका वीज़ा इशू हो रहा है और तकरीबन जिनके बैंक बैलेंस 40 या 50 लाख से ऊपर है तो उनका इशू हो रहा है, नहीं तो सबका रिजेक्ट हो रहा है। तो बराए मेहरबानी आप अभी अपना पैसा ज़ाया नहीं करें और अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आज के दिन में वो लोग इशू नहीं कर रहे हैं। 99% रिजेक्ट हो रहे हैं, 1% शायद वो लोग इशू करते हैं। ये मैं उन वीज़ा को बात कर रहा हूँ जो बगैर गारंटर के हैं, यानी कुछ स्पॉन्सर नहीं चाहिए, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। एक वीज़ा है आपके स्पॉन्सर आपके लिए अप्लाई कर सकता है, तो उसका अलग रूल है। तो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम उन वीज़ाओं के बात कर रहे हैं जो आपके स्पॉन्सर आपके लिए अप्लाई करेगा, तो उसके लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी आप लोगों को बता देंगे। और आप वर्क परमिट बारे में कैसा लेंगे तो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको नया अपडेट वक्त पे मिलता रहे।